तो आज के इस सेशन में हम डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल के फोर्थ कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें सेल ऑफ एसेट्स भी हमारा इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, चलिए। Birla Cotton Mills purchased a machinery on 1st August 2016 for rupees 90,000। बिरला कॉटन मिल्स एक कंपनी है जिन्होंने एक मशीनरी परचेस किया। कब परचेस किया? 1st अगस्त 2016 को, जिसका प्राइस कितना है? 90,000 में। ऑन 1st अक्टूबर 2017 इट परचेस अनदर मशीन फॉर रुपीज 40,000। ठीक है, उस कंपनी के द्वारा नेक्स्ट ईयर 2017 के 1st अक्टूबर में एक अनदर मशीनरी परचेस किया गया जिसका प्राइस है 40,000 रुपीज। On 38th June 2018, it sold off the first machine purchased in 2016 for rupees 58,000। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कंपनी के द्वारा 38 जून में 2018 ईयर में क्या किया जा रहा है कि जो फर्स्ट मशीन परचेस किया गया था 2016 को, उसको सेल कर दिया जा रहा है 58,000 में। एंड ऑन द सेम डेट परचेस्ड ए न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख। और उसी डेट में, मीन्स इस डेट में, ठीक है, इस डेट में एक सेम डेट में एक नया मशीनरी परचेस किया जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम। ये जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अब ये 20% पे चार्ज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट बोला जा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में बोला जा रहा है। ईच ईयर, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31st मार्च। ठीक है, हमारा जो अकाउंट्स क्लोज होगा वो कब क्लोज होगा? 31st मार्च को क्लोज होगा। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। किसके लिए? 3 ईयर्स के लिए। आप चाहो तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर की ओर चलते हैं कि हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट है ना। आप सभी को पता है कि मशीनरी अकाउंट के फॉर्मेट कैसे होते हैं। ठीक है, एक तरफ हमारा डेबिट साइड होता है, एक तरफ हमारा क्रेडिट साइड होता है, और 3 कॉलम्स होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का। मैं पहले से इसको प्रिपेयर कर चुका हूं, आप इसे बनाओ। ठीक है, और मैं इसके ऊपर आंसर सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मशीन है उसको हम कब परचेस किए। फर्स्ट मशीन को हम परचेस किए 1st अगस्त 2016 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 2016 1st अगस्त। ठीक है, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मशीन 1। ठीक है, कितने में परचेस किए हैं? हमने परचेस किए हैं, हम इसको परचेस किए हैं 90,000 में। ठीक है, तो हम यहां पे मेंशन करते हैं 90,000। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन में हमारा बताया गया है कि 90,000 में हम 2016 में परचेस कर रहे हैं, बट 2016 में हम और कुछ भी एसेट्स परचेस नहीं कर रहे हैं, और हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 31st मार्च को क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहां लिखते हैं 2017। ठीक है, यहां लिखेंगे 31st मार्च, लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं 90,000 इनटू हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 20% गिवन है। ठीक है, तो हम 20% के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू, देखो हमारा मशीन कितने मंथ्स इस अकाउंटिंग ईयर में यूज हुआ है, तो हम काउंट करते हैं। देखो अगस्त से लेकर मार्च काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? अगस्त 1st को खरीदे हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब क्या है? 8 मंथ्स हमारा इस मशीन को हमने इस अकाउंटिंग ईयर में यूज किया है। तो ये 8/12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 × 2 × 2, 3 × 2 दैट इज आर 6, और 6 × 2 दैट इज 12, और हमारा रिमेनिंग 30 बचा है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,000।
ठीक है, 12,000 हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो मशीन का वैल्यू था 90,000 और इसमें हम माइनस करेंगे 12,000। ठीक है, तो 90,000 से हम अगर 12,000 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बैलेंस बचेगा, देखो 90,000 से फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 80,000। 80,000 से फिर 2,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 78,000। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। 90,000 और इस साइड भी हमारा कितना हो जाएगा 90,000। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके बैलेंस को हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो हमारा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा 2017। ठीक है, 1 अप्रैल, एज बिकॉज क्योंकि हम 31 मार्च को हमारे अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो ओपनिंग डेट होगा वो 1 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1। तो मशीन 1 का हम कितना वैल्यू लेकर आएंगे, 78,000। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीन परचेस किया गया 40,000 का। तो हम इसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेट लिखेंगे 2017 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट मशीन 2। मशीन 2 को हम कितने में परचेस किए, 40,000 में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 40,000 में हमारा मशीन परचेस हो रहा है। ठीक है, तो 40,000 में हमने क्या किया, मशीन को परचेस किया। अब ये पूरा ईयर मशीन यूज होगा, फर्स्ट मशीन भी यूज होगा एंड सेकेंड मशीन जब से हम उसको परचेस किए हैं तब से ये यूज होगा, है ना। तो अब हम इसका क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, 2000, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि मशीन सोल कब हो रहा है। अच्छा, ये 2018 को सेल हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2018। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन 1। ठीक है, आउट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 90,000 इंटू 20/100 इंटू 12/12। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 18,000। फिर हम निकालेंगे मशीन 2 का। तो मशीन 2 का वैल्यू है 40,000, 40 इंटू 20/100 इंटू हमारा मशीन कितना यूज हुआ है, देखो अक्टूबर से लेकर मार्च, है ना। तो ये कितना मंथ यूज हुआ होगा, 6 मंथ यूज हुआ होगा। ठीक है, तो 6/12। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 4,000। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे मशीन 1 का। तो मशीन 1 का बैलेंस कितना बचा है, 78,000। 78,000 माइनस 18,000। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से 10 माइनस किए तो 68 बचेगा। फिर इससे हम क्या करेंगे, 8,000 माइनस कर देंगे, तो इसमें हमारा बैलेंस कितना बचेगा, 60,000 बैलेंस बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 18 डायरेक्ट सिंपली माइनस कर देंगे, है ना। अब आते हैं मशीन 2 का। मशीन 2 में हमारा कितना है, 40,000 का वैल्यू है और इस ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, 4,000। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 36,000। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड ईयर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन में हमको कितने ईयर के लिए बोला गया, 3 इयर्स के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम 3 इयर्स का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो बातें हैं, ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है इसको हम नेक्स्ट ईयर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2018 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1, ठीक है। तो मशीन 1 में वैल्यू बचा है 60,000 और मशीन 2 में वैल्यू कितना बचा है, मशीन 2 में वैल्यू बचा है 36,000। अब बारी आती है जो हमारा मशीन है ना, जो फर्स्ट मशीन है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो देखो लिखा हुआ है 38 जून 2018 है ना, जो फर्स्ट मशीन हम परचेस किए थे उसे, जो हम 2016 में जो फर्स्ट मशीन परचेस किए थे उसे 2018 में हम उसको सेल कर रहे हैं और सेम डेट में एक नया मशीनरी भी परचेस कर रहे हैं फॉर ₹1 लाख, ठीक है। तो हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेल करना है तो सेल कर देते हैं हम लोग, है ना। कब सेल कर रहे हैं, 2018 को सेल कर रहे हैं, डेट क्या है 38 जून, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल, ठीक है। तो मशीन 1 को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। कितना में सेल कर दे रहे हैं, सेल हम कर रहे हैं 58,000 पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 58,000। अब क्या है कि देखिए बात यह कि अप्रैल से लेकर जून तक ये मशीन यूज हुआ होगा, तो जब मशीन यूज हुआ है तो जितना भी टाइम ड्यूरेशन हो हम उसका क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए वैल्यू कितना था, 90,000 वैल्यू था, 90,000 इंटू 20/100 इंटू हमारा मशीन कितना दिन यूज़ हुआ है। देखो हमारा मशीन जो है वो 3 मंथ्स यूज़ हुआ है, अप्रैल, ठीक है, मई और जून। 38 जून है ना, तो मई भी पूरा यूज़ हुआ है, जून भी पूरा यूज़ हुआ है, तो 3 मंथ्स हमारा यूज़ हुआ है। तो 3/12, हाँ। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,500, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि जो हम मशीन सेल किए हैं अब इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। देखिए हमारा मशीन कितना का है, 60,000 का है ना। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 60,000 का मशीन है, ठीक है। अब उसमें हम 4,500 डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना बचेगा, तो ये आ गया 55,500 हमारा वैल्यू बचेगा। बट हम सेल कितना में कर रहे हैं, 58,000 में कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें अगर हम 58,000 अगर हमें ऐड करना है, 58,000 बनाना है, तो इसमें 2,500 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा 2,500 है ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वैल्यू इतना है 55,500 क्योंकि 60,000 का हमारा बैलेंस बचा है और उसमें 3 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, उसमें चार्ज करेंगे। तो वो जब चार्ज करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 55,500। तो जब 55,500 का एसेट्स है और उसको हम बेच कितना में रहे हैं, 58,000 में बेच रहे हैं। इसका मतलब 2,500 का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सिंपली प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में मशीन 1, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 2,500, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन लिख दिए हैं। अब देखिए हमारा जो मशीन 1 था वो हमारे बिजनेस से डिस्पोज हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे बिजनेस में मशीन 1 नहीं है, ठीक है। बट मशीन 2 और मशीन जो हमारा 3 है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया है ना कि जिस डेट पे मशीन 1 को सेल किया जा रहा है उसी सेम डेट पे एक नए मशीनरी को परचेस किया जा रहा है फॉर ₹1 लाख, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, लिखते हैं वो डेट, लिखते हैं जिस डेट पे हम मशीन को सेल किए हैं और उसी डेट पे ही हमने एक नया मशीनरी परचेस किया है, तो उसको मेंशन करेंगे, लिखते हैं टू बैंक अकाउंट मशीन 3। मशीन 3 कितना में खरीदे हैं, 1 लाख रुपीस में, ठीक है, 1 लाख रुपीस में। अब देखिए पूरा ईयर जो है हमारा मशीन 2 और मशीन 3 यूज होगा। मशीन 1 तो सेल ऑफ हो गया है, हमारे पास कितना मशीन बच गया, मशीन 2 और मशीन 3। अब हम उनका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं 2019 31 मार्च,
ठीक है, लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 2। ठीक है, तो मशीन 2 का देखिए यहाँ पे हम मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकाले थे 6 मंथ के लिए, दैट इज 4000। 6 मंथ के लिए अगर 4000 है तो 12 मंथ्स के लिए कितना होगा, इसका डबल, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, और मशीन 3 का कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन 3 का है ना, मशीन 3 को परचेज किए हमने कितने में, 1 लाख रुपीज़ में, इंटू 20/100 इंटू। ठीक है, हमारा मशीन कितना यूज़ हुआ होगा, देखिए जून यूज़ नहीं हुआ है, जुलाई से काउंट करेंगे क्योंकि 38 जून है ना, तो हमारा यूज़ हुआ होगा जुलाई से काउंट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 9/12। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 15,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सबसे पहले लिखेंगे मशीन 2 का। ठीक है, तो मशीन 2 का हमारा वैल्यू कितना बचा था, 36,000। 36,000 में हम क्या करेंगे, 8,000 माइनस करेंगे, है ना। तो 36,000 में अगर हम 8,000 माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा, 28,000। ठीक है, इसके बाद हमारा मशीन 3, तो मशीन 3 का हमारा वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ में अगर हम 15,000 को माइनस करते हैं, 1 लाख माइनस 15,000, अगर हम 1 लाख में 15,000 माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा, 85,000। अब करते हैं हमारे अकाउंट को क्लोज, है ना। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में जब मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर किसी ईयर में अगर मशीन को सेल किया जाता है तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सेल अमाउंट है उसको लिखेंगे, और जितना भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो यूज हुआ होगा उसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू इस ईयर में जो बचा होगा उसको हम डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि उसके रिमेनिंग बैलेंस से हम कितने में बेच रहे हैं। अगर ज्यादा में बेच रहे होंगे तो हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर हम कम में बेच रहे होंगे तो हमको लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको किस किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक्स को कवर करने के लिए।